इजराइल में मोदी नेतन्याहू की दोस्ती की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां एक बार फिर से बीजेपी नेता ने पुलिस पर सत्ता की अकड़ दिखाने का मौका नहीं गंवाया। मेरठ में बीजेपी के पार्षद आशु रस्तोगी के बेटे का पुलिस ने चालान काटा। नेताजी कंट्रोल से बाहर हो गए। बीच सड़क पुलिस वाले को देख लेने की जुबान पर उतर आए। इससे पहले बुलंदशहर में भी एक महिला सीओ ने बीजेपी नेता पर सख्ती क्या दिखाई, उससे सड़क पर ही समर्थक भिड़ गए और चंद दिन पहले उस लेडी सिंघम का तबादला कर दिया गया। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बुलंदशहर की सीओ का ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद यूपी सरकार के मंत्री ने यहां तक कहा था कि हमने इस महिला अफसर की अकड़ को ठिकाने लगा दिया। कृष्णा सिंह सीओ बुलंदशहर और मेरठ में अब खुलेआम धमकी। चोर पकड़ नहीं जाते साले और ऐसे बच्चों को परेशान करते हो या बच्चों को परेशान करते हो। तुम्हारा काम है, तुम्हारा बात नहीं कर सकते। कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। हम रोड पे ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आप चले जाओ, सीएम साहब से लिखा गया कि पुलिस को कोई रोज आता है तुम जैसे चोर पकड़ नहीं जाते और ऐसे बच्चों को परेशान करते हो या बच्चों को परेशान करते हो। तुम्हारा काम है, तुम्हारा होश में आ जाओ सिंह साहब, होश में आ कभी देखी नहीं है, कभी दिखा दूंगा। फिल रहे हो, समझ में नहीं आती अभी। पढ़ने वाले बच्चों के ऐसे गाली बकोगे, क्या गाली बकोगे? तो ये तो आपने सुना है, लेकिन अब एक ऐसी दोस्ती की खबर और बात जिससे चीन तिलमिला गया है। दुनिया के इन दो ताकतवर मुल्कों की इस दोस्ती से भले ही कुछ देश रश्क करें, लेकिन 70 साल बाद ऐसा इतिहास बना है जो हिंदुस्तान और इजराइल दोनों के भविष्य को संवारेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये मजबूत होता रिश्ता उस विकास का परिचायक है जहां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इजराइल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम था। परदेश में प्रधानमंत्री जय जवान और जय विज्ञान की राह पर चल रहे हैं। पहले हाइफा के वॉर मेमोरियल में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और फिर पहुंचे विज्ञान के चमत्कार को नमस्कार करने। इजराइल के मशहूर ओल्गा बीच पर प्रधानमंत्री ने काफी वक्त दिया। ये वो जगह है जहां समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है, वो भी चलते चलते। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने ओल्गा बीच पर पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर का जायजा लिया। जीप पर लगे इस प्यूरिफायर से समुद्र के खारे पानी को पल भर में ड्रिंकिंग वाटर में बदल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस पानी का स्वाद लिया। इससे पहले ओल्गा बीच पर अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती की नई मिसाल बने मोदी और नेतन्याहू ने कुछ ऐसे लम्हों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जिसका मौका शायद बार बार नहीं मिलता। बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में समंदर के पानी में खड़े होकर सहज सामान्य तरीके से विचारों का आदान प्रदान। We're alive. We're here on the beach. Two friends, India, Israel, and we went on a jeep. But it's a Duchu jeep. Prime Minister, it's a pleasure to have you. It's a Galmo bike.
say whatever you want. I'm very, very thankful to Bibi because the vehicle which I saw today, particularly in the natural calamity, when people are suffering for the drinking water, this is the very unique type of vehicle which can provide a drinking water and how to do the process. It's a very, very simple way. I'm sure this is a unique product. ओल्गा बीच पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस सहजता से समय बिता रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे दो ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने हैं। इससे एक बात और साफ हो गई कि जब रिश्तों की मजबूती परवान पर हो, तब औपचारिकताएं किनारे हो जाती हैं। पिछले 2 दिनों में भारत और इजरायल के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों प्रधानमंत्री बेहद बिजी रहे, लेकिन दौरे के आखिरी दिन दोनों विश्व नेताओं ने कुछ ऐसे पलों से साक्षात्कार का कार्यक्रम बनाया जहां कुछ चंद हल्के लम्हों के साथ साथ कुछ जानने देखने का मौका भी मिला। ओल्गा बीच, इजरायल से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। ओल्गा के समंदर पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइफा शहर का भी दौरा किया, जहां 99 साल पहले भारत से आए वीर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उनकी शहादत को नमन किया, बल्कि वहां मौजूद इंडियन आर्मी के जवानों से मिले भी। इन लम्हों ने 99 साल पहले की उस वीर गाथा को फिर से जिंदा कर दिया, जब हजारों किलोमीटर दूर भारत से आए जाबाज सैनिकों ने इजराइल की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। 99 बरस बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हाइफा जाकर उन वीर शहीद सेनानियों को नमन किया। साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी थे। इजराइल में हाइफा के वॉर मेमोरियल में ये सलामी है उन भारतीय सैनिकों की शहादत को, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की जंग में तुर्की और जर्मनी के खिलाफ वीरता की नई मिसाल कायम की थी। वॉर मेमोरियल में मोदी ने फूलों से श्रद्धांजलि पेश की, वहाँ के विजिटर बुक में सैनिकों के लिए अपने विचारों को लिखा और एक शिलापट का अनावरण भी किया। सितंबर 1918 में भारत से आए सैनिकों और उनकी शहादत का सम्मान इजराइल भी करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद पीएम मोदी के गाइड बने थे। श्रद्धांजलि के बाद मोदी ने इजराइल में तैनात भारतीय सैनिकों से मुलाकात भी की, उनसे बातें की, उनके साथ फोटो खिंचवाई, जिससे इजराइल की खास यात्रा में उनकी भी यादें हमेशा के लिए चस्पा हो जाएं। नीली टोपी में ये वो सैनिक हैं जो अभी भी इजराइल में तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अधीन अपनी जिम्मेदारी को ये भारतीय सैनिक बखूबी निभा रहे हैं। पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू ने प्रथम विश्व युद्ध के शहीद दलपत सिंह को भी याद किया। हम आपको बता दें कि दलपत सिंह को 99 साल पहले हुई हाइफा की जंग का हीरो माना जाता है। हाइफा का युद्ध ऐसी जंग है जिसे भारत के साथ इजराइल भी नहीं भूल सकता। यही वजह है कि इजराइल के कई कोर्स में हाइफा की जंग की कहानी पढ़ाई जाती है। भारतीय घुड़सवार सैनिकों की बहादुरी के किस्सों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हर साल हाइफा में भारतीय सैनिकों की याद में कार्यक्रम होते हैं। 23 सितंबर को दोनों देश हाइफा दिवस मनाते हैं। अकेले हाइफा में 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिनकी समाधि हाइफा में मौजूद है। हाइफा में भारतीय सैनिकों की मदद से 402 साल पुराना तुर्की राज खत्म हुआ था और 1350 जर्मन सैनिकों ने सरेंडर किया था। 100 साल पहले इजराइल की धरती में भारत के जवानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसके बारे में आज भी इजराइल में चर्चा होती है, जिसके बारे में इजराइल की किताबों में पढ़ाया जाता है। सिर्फ घोड़े पर सवार होकर, हाथों में तलवार और भाले लेकर के उन्होंने अपने दुश्मन को पराजित किया था और हाइफा में उन्होंने विजय पाई थी। इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जाकर के इसी जाबाजी को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने अपने इजराइल दौरे में विकास और उन्नति की राह तय करने के साथ साथ जय जवान की परिभाषा को भी अपने तरीके से पेश किया। खास ख्याल रखा कि बेहद व्यस्त यात्रा में कहीं हाइफा में वीर भारतीय सपूतों की शहादत अनदेखी न रह जाए। हाइफा से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। हाइफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, उनकी वीर गाथा भी गजब की थी। सिर्फ पारंपरिक हथियारों के दम पर 3 रियासतों की भारतीय सेना ने भारी भरकम हथियारों से लैस तुर्क और जर्मन सेनाओं को धूल चटा दी थी। आप भी देखिए, सुनिए
99 साल पहले की वो कहानी। हाइफा के वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद भारतीय सैनिकों की वीरता को सम्मान दिया, उन्हें नमन किया। हाइफा की कहानी को मोदी ने भी याद किया। हम भी आपको बताते हैं कि आज से 99 साल पहले आखिर हाइफा में हुआ क्या था। संक्षेप में कहें तो 23 सितंबर 1918 को आज के इजराइल में वही हुआ था जब हिंदुस्तानी जवानों ने बगैर किसी बम बारूद गोली के तुर्की और जर्मन फौजियों के पसीने छुड़ा दिए थे। वीरता की वो यादें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा में और तेज हो गई हैं। 1918 में पहले विश्व युद्ध के उस निर्णायक मोड़ पर हाइफा में हिंदुस्तान की 3 रियासतों की सेना ने हिस्सा लिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की 3 रियासतों मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों को अंग्रेजों की ओर से युद्ध के लिए तुर्की भेजा गया। हैदराबाद रियासत के सैनिक मुस्लिम थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुर्की के खलीफा के विरुद्ध युद्ध में हिस्सा लेने से रोक दिया और केवल जोधपुर व मैसूर के रणबांकुरों को युद्ध में लड़ने का आदेश दिया। हाइफा पर कब्जे के लिए एक तरफ तुर्कों और जर्मनी की सेना थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तान की 3 रियासतों की फौज। मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के लांसरों की वीरता से हाइफा जीती गई। तब अंग्रेजों ने उन सैनिकों के सम्मान में हिंदुस्तान में सेना प्रमुख के घर का नाम 3 मूर्ति भवन रखा और उसके सामने गोलंबर पर 3 रियासतों की सेना के प्रतीक के रूप में 3 जवानों की प्रतिमा लगी। 1918 में शुरू में ही उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए और उन्होंने बेर नाजारेत, हैफा और दार, ये तीनों शहर में लड़ाई की और उनको पराभूत किया। इसमें जो हैफा की लड़ाई है जो अभी इजराइल में है, ये हमारे तरफ से बहुत महत्व रखती है क्योंकि इसमें जो पूरा लड़ाई है वो मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद कैवलरी ने लड़ा है। एक तरफ जर्मन और तुर्की सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौजियों के पास घोड़े की सवारी और हाथों में तलवार की मूठ के सिवा कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जंग हथियारों से नहीं हौसले से जीती जाती है, तो हाइफा में भी वही हुआ। और कोई तकरीबन 2 पटने थी। ये एक अपना जोधपुर लांसर्स जो कि जोधपुर रियासत से थी, दूसरी मैसूर लांसर्स जो कि भूतपूर्व मैसूर रियासत से थी। इन दोनों ने हमला किया था हाइफा पे और उनकी अपनी जो थी कैजुअल्टीज बहुत कम थी और इन्होंने कोई 1350 तुर्की और जर्मन फौजियों को कैप्चर किया था। उसके साथ बहुत सारी तोपें, बहुत सारा सामान और बहुत सारा जो ये अपना असला था। भारतीय परंपरा और स्वाभिमान का हवाला देकर हिंदुस्तानी सैनिकों ने कदम पीछे हटाने से इनकार कर दिया। उन रणबांकुरों का कहना था कि बढ़ते हुए कदम को रोकने पर हम भारत लौटकर अपने महाराजा और देशवासियों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने हाइफा के समुद्री शहर में हिंदुस्तानी वीरता को नमन करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि पेश की। हाइफा से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा बहुत खास रही। 3 दिन में दोनों देशों की दोस्ती न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि कई अहम करार पर भी हस्ताक्षर हुए। अंतरिक्ष से लेकर खेती के क्षेत्र में भी कई समझौते हुए। इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा तो था महज 3 दिन का ही, लेकिन 3 दिनों में ही कार्यक्रम की इतनी भरमार थी कि एहसास काफी लंबे वक्त का हो रहा है। 4 जुलाई को तेल अवीव एयरपोर्ट पर ही मोदी का स्वागत जिस अंदाज में हुआ, आगे आने वाले दिनों की रूपरेखा क्या होगी इसका अंदाजा भी मिल गया। ये दौरा पुराने रिश्तों को दोस्ती की फेविकॉल में डुबोकर न सिर्फ पक्का करने का था बल्कि कई करार और समझौते पर हस्ताक्षर कर इसे औपचारिक शक्ल देने का भी। अब हम आपको ये भी बता दें कि भारत और इजराइल के बीच 7 अहम समझौते की रूपरेखा क्या है। इसरो और इजरायली स्पेस एजेंसी में समझौता, विमान और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देश मिलकर करेंगे काम।
जल संरक्षण में दोनों देशों के बीच करार, गंगा सफाई अभियान में मदद करेगा इजराइल, आधुनिक कृषि तकनीक को लेकर दोनों देशों में करार, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा कि हमारी दोस्ती स्वर्ग में ही तय हो गई थी। This visit is an occasion to rejuvenate the bonds of our friendship, to compose a new chapter in our ties. India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation, it's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. 5 जुलाई को तेल अवीव में देर शाम मोदी ने करीब 5000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कंपल्सरी आर्मी सर्विस की है। इजराइल के अपने खास दौरे को यादगार बनाने के लिए उन्होंने इजराइल में रहने वाले भारतीयों के सौगात का बाजार खोल दिया। 3 दिन की अपनी इजराइल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के लिए तो निकल गए, पर एक बात उन्होंने साफ कर दी कि इस दौरे के लिए उनका नारा था जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तोदा रब्बा, फिर तोदा रब्बा। इजराइल में भी मोदी मोदी की गूंज ये बताने के लिए काफी है कि भारत और इजराइल के लिए प्रधानमंत्री के दौरे के क्या मायने हैं। तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।